इमेजिन करो कि एक छोटे से गांव की एक लड़की है जो एक बड़ा इंजीनियर बनने का सपना देख रही है, या फिर एक किसान है जो अपने फसलों के लिए सही वेदर फोरकास्ट लेना चाहता है। लेकिन इन दोनों के सपने एक चीज के कारण अटक रहे हैं, वो है पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी। अब सोचो क्या हो कि एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो दुनिया के कोने कोने में इंटरनेट को भाई पहुंचा पाए, वो भी बिना किसी केबल्स के या फिर टावर के। अब ये थोड़ा इम्पॉसिबल साउंड कर रहा होगा, बट यही चीज करने आ रहा है इलॉन मस्क का स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। रिलायंस जियो और एयरटेल जैसे सबसे बड़े टेलीकॉम जायंट जो इंडिया में हैं, वो स्टारलिंक को भारत मार्केट में घुसने नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी जियो एंड एयरटेल सैटेलाइट इंटरनेट पे काफी टाइम से काम कर रहे हैं। तो क्या स्टारलिंक रूरल भारत को कनेक्ट करने का जो इनका सपना है वो ये पूरा कर पाएंगे? चलिए भाई शुरू करते हैं, क्योंकि काफी सारे अपडेट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट की। तो भारत सरकार ने अनाउंस किया है कि सैटेलाइट इंटरनेट स्पेक्ट्रम का एलोकेशन जो है ना, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के थ्रू होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्शन की जगह गवर्नमेंट सीधा स्टारलिंक जैसे कंपनीज को स्पेक्ट्रम दे सकती है। अब आपने ट्राई का नाम तो सुना ही होगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इन्होंने क्या कहा है कि दिसंबर के पहले हाफ में ये अपने कुछ रिकमेंडेशन देंगे। मतलब कि स्टारलिंक का जो इंडिया में आने का सपना है वो ऐसा पूरा होते हुए दिख रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। जियो एंड एयरटेल जैसे बड़े टेलीकॉम जायंट ऑलरेडी यहाँ पे स्टारलिंक से कम्पीट करने के लिए रेडी हैं, एंड ये कंपनी डिमांड कर रही है गवर्नमेंट से कि भाई स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया जाए ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन पाए। जियो ने तो ये भी कहा है कि यहाँ पे स्टारलिंक को ही नहीं, अमेज़न का जो प्रोजेक्ट क्यूपर है उसको भी ध्यान में रखा जाए। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है कि भाई जब ऑक्शन में लगेगा ज्यादा पैसा, तो फिर यहाँ पे जो इनके प्लान्स वगैरह होंगे वो काफी ज्यादा होंगे, जो कि हो सकता है रूरल इंडिया वाले लोगों के लिए वो प्लान्स अफोर्डेबल ना हो। तो अब यहाँ पे स्टारलिंक का सपना जो है वो टूटता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे हमारी भारत सरकार चाहती है कि भाई स्टारलिंक जो है वो इंडिया के सिक्योरिटी और डेटा स्टोरेज रूल्स को फॉलो करे, एंड स्टारलिंक ने बोला भी है कि वो भाई तैयार है इन रूल्स को फॉलो करने के लिए। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ ऑफिशियली कमिट नहीं किया है। अब स्टारलिंक कैसे काम करता है और आपको क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए होगा वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टारलिंक के प्राइमरली यहाँ पे 3 यूज केसेस हैं, रेजिडेंशियल, रोम एंड बोट। मतलब इसका ये है कि घर पे हो, सफर पे हो, या फिर आप कहीं समुद्र के बीच हो, इंटरनेट हमेशा साथ देगा। स्टारलिंक के 6 वेरिएंट है, मिनी, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड एक्यूरेट, हाई परफॉर्मेंस, फ्लैट हाई परफॉर्मेंस और एंटरप्राइज। हाई एंड जो मॉडल है वो ज्यादा स्पीड प्रोवाइड करते हैं, मल्टीपल सैटेलाइट से कनेक्ट वगैरह भी हो जाते हैं, एंड यहाँ पे हर्श कंडीशन में यानी कि काफी ज्यादा वेदर अगर खराब वगैरह भी होता है ना, तो भी ये काफी अच्छे से काम करता है। अगर हम जियो फाइबर, एयर फाइबर लेते हैं तो काफी सारे डिवाइसेस हमें मिलते हैं ना, जस्ट वैसे ही अगर आप सैटेलाइट इंटरनेट लोगे स्टारलिंक का, तो यहाँ पे क्या है कि स्टारलिंक का एक डिवाइस मिलेगा, कुछ केबल्स होंगे, पावर सप्लाई और एक राउटर। ये सेम कंपोनेंट वही है कि जियो फाइबर, एयर फाइबर में भी ऐसा पैकेज मिलता ही है। बाकी डिफरेंस ये है कि स्टारलिंक का जो सिस्टम है वो डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्ट होता है, बट वहाँ पे फाइबर जो है वो ऑप्टिकल फाइबर पे बेस्ड है, एंड यहाँ पे एयर फाइबर जो है वो हमारे आसपास जो मोबाइल टावर्स होते हैं उसके थ्रू वो इंटरनेट प्रोवाइड करता है। एंड सैटेलाइट इंटरनेट की वजह से काफी ज्यादा फास्ट इंटरनेट एक्सेस हम कर पाएंगे। अब इसका इम्पैक्ट फ्यूचर में क्या होगा, देखिए जब यहाँ पे सैटेलाइट इंटरनेट यहाँ पे आ जाएगा ना, तो यहाँ पे अभी के समय में क्या है कि एयर फाइबर जो है वो काफी ज्यादा लिमिटेड जगहों पे ही है। अभी भी ऐसे जगह पे नहीं पहुंच पाया है जहाँ पे आज तक इंटरनेट नहीं पहुंच पाया है। तो वहां पे अगर इंटरनेट हमें पहुंचाना होगा तो सैटेलाइट इंटरनेट के थ्रू ही ये पॉसिबल है, एंड काफी हाई स्पीड डेटा यहाँ पे हमें मिलेगा। दिसंबर में जैसे ही यहाँ पे कुछ इसके बारे में और भी अपडेट्स आते हैं मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।